बच्चों के साथ हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। ऐसा रहेगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमको हमारा अधिकार चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए। स्कूल में एडमिशन मिलने के बाद में भी हमको बुक्स, यूनिफॉर्म के लिए, हर चीज के लिए स्कूल से इतना टॉर्चर किया जाता है, कुछ चीज हमको मिलती नहीं है। तुम्हारी औकात नहीं है तो म्युनिसिपैलिटी में डाल दो निकाल के, बच्चों को ऐसे बोलते हैं स्कूल के प्रिंसिपल। अगर शिक्षा है तो इज्जत है, अगर नहीं है तो उनको दर दर भटकना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। आपको मैं बता दूं कि मैं चर्री स्टेशन पे उपस्थित हूँ, लेकिन बता दूं कि ये जो मुद्दा है सिर्फ एजुकेशन को लेकर। 25% आरक्षण सभी को मिले हुए हैं प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन आम जनता, गरीब की जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। स्कूल के कॉपी किताब नहीं मिल पाते, बैग नहीं मिल पाता, यूनिफॉर्म भी नहीं मिलता। मिले ना मिले, लेकिन आज यहाँ की जो इनके माता पिता सभी यहाँ पे चंदी रोड में उपस्थित हैं। यह आंदोलन प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट किस तरह से है आज यही लोग बताएंगे। तकलीफें हैं क्योंकि गरीब जनता के लड़के हो, बच्चे हो, लड़कियां हो, क्या वो नहीं पढ़ सकते? क्या वो इंसान नहीं है या उनके लड़के नहीं है? अमीरों के पढ़ते हैं, उनके लड़के हैं। 70-80 हज़ार रुपया देते हैं तो ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो ठीक नहीं है। प्राइवेट स्कूल में इस तरह की धांधलियां चल रही हैं, ये हम नहीं, यहाँ की आम जनता कह रही है। यहाँ के माता पिता जो आज आए हैं धरना प्रदर्शन पे, वही कह रहे हैं। बहुत सी मुद्दाएं हैं, आज इनसे ही पूछना चाहेंगे। बताइए नायर जी, क्या कहना चाहेंगे? आज इतनी मुद्दाएं यहाँ लेके खड़े हुए हैं। देखिए 2012 से लेके 2023 तक आज भी हमको लड़ते रहना पड़ा। महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा तो ज़्यादा कॉलेज और स्कूल शरद पवार, छगन भुजबल, नरेंद्र वर्मा, बड़ा मिनिस्टर लोग का है। सरकारी जमीन कब्जा करके कॉलेज और स्कूल और हॉस्पिटल बना के बैठा हुआ है, लोगों को लिए लूटने के लिए बैठा हुआ है। हमारा 25% आरक्षण नहीं दे रहे, वो स्कूल चलाने के लिए कोई भी आदर्श में अनुमति नहीं मिलेगा। वो बनाए हुआ कानून पूरी तरह से दुर्बल और वंचित लोगों के लिए मिलना चाहिए। और अगर वो बच्चों को एंट्री लेवल में नहीं मिलेगा, इतना बड़ा इंटरनेशनल स्कूल में वो बच्चा बाहर का बच्चा का सामने कंपटीशन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। एंट्री लेवल नर्सरी और जूनियर है, एंट्री लेवल फर्स्ट स्टैंडर्ड करने के लिए ये शिक्षण अधिकारी को कौन जवाब दिया गया था? हम जवाब मांगने के लिए इधर आया हुआ है। कहीं न कहीं इंटरनेशनल प्राइवेट स्कूलों में लॉटरी की बात आती है, ऑनलाइन की बात आती है। ऑनलाइन में फ्रॉड हो रहा है नहीं हो रहा है, आप ही बताइए। ऑनलाइन के अंदर से बड़ा तरह से ऑनलाइन प्रोसीजर के अंदर फ्रॉड हो रहा है। ऑनलाइन का फ्रॉड होने के बाद में जिस तरह से जो व्यवस्थित रूप से मिलना चाहिए, आज तक बता रहे हैं पहले लॉटरी में कितना होते है, दूसरा लॉटरी में कितना होते है, तीसरा लॉटरी में कितना जाते हैं। अभी 12 से लेके 22 तक 5 लाख जगह खाली पड़ा हुआ है। वो कुर्सी को पढ़ा रहे, वो बेंच को पढ़ा रहे, वो गरीब बच्चों को क्यों नहीं लिया जाता है? ये सवाल है। ये कोर्ट भी गरीब बच्चों को क्यों नहीं लिया जाता? फ्रॉड हो ना हो, लेकिन हम जरूर पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए। ये मुद्दा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के सामने भी रखा गया था कि जो जगह लॉटरी करनी है, आपको सारा इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करना है, ऑनलाइन करना है, लेकिन जगह नहीं भरी जाती है, तो उसका क्या करना है? माननीय शिक्षण संचालक जब थे तब उन्होंने कहा ये भरी जानी चाहिए। हमने कहा ऑनलाइन फेल हो गया भरने में, ऑफलाइन शुरू करो। कौन से स्कूल है वहाँ पर इसके अंदर आते हैं जिसमें खाली है, और अलॉटमेंट करके। आप पढ़े लिखे हुए हैं, कहीं न कहीं बात आती है गरीबों की बच्चों की। अगर प्राइवेट स्कूल है, अगर उनको एडमिशन नहीं मिलता तो पढ़ेंगे क्या? अगर पढ़ेंगे तो लिखेंगे क्या? अगर लिखेंगे तो उनको डायरेक्ट लिख जाती है पहली, उस पर क्या करना चाहिए बताइए। तो पढ़ाई लिखाई उसके बिना आज कुछ नहीं चल सकता। आज जो हम आपको दिखाई दे रही है, सबसे ज़्यादा जो भूख शिक्षा की है वो मुस्लिम समाज में है। वो सबसे ज़्यादा अगुवाई कर रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें ताकि उनको इज्जत की ज़िंदगी जीने का मौका मिले। अगर शिक्षा है तो इज्जत है, अगर नहीं है तो उनको दर दर भटकना पड़ेगा। बिल्कुल, शिक्षा है तो इज्जत है, लेकिन कहीं न कहीं बात आती है पैसा है तो इज्जत है। सरकार ने यहाँ तक कह दिया कोई प्राइवेट स्कूल हो, 25% की जो आरक्षण है सभी बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मिला जाए, एडमिशन मिला जाए, लेकिन एडमिशन मिलता नहीं है। मिले ना मिले, लेकिन आज अगर मिलता तो कहीं नहीं, आप दिखा सकते हैं। ये पब्लिक जो है इस तरह से माता पिता यहाँ के उपस्थित नहीं होकर यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन करने को नहीं देखने को मिलता। हम नहीं यहाँ के लोग का ना, आप भी, आप महिला हैं,
आप हमारे बच्चों का आरटी से एडमिशन हुआ है, बच्चे 6 में बोलते दूसरी स्कूल में ट्रांसफर करेंगे, एलसी हाथ में करेंगे। 4th के बच्चों को मॉर्निंग स्टार वाले एलसी हाथ में दे रहे हैं 28 तारीख को। ऐसे तो हमारे को क्यों करा एडमिशन आरटी से? गरीब है, भिखारी थोड़ी है, हमारा अधिकार मांग रहे हैं। लेकिन सरकार ने अपने सरकार गलत कर रही है हमारे बच्चों के साथ, हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। ऐसा रहेगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? सरकारी स्कूलों में भी वैसी पढ़ाई सुविधा नहीं है, प्राइवेट में बच्चों को ऐसा कर रहे हैं। आरटी से 4 साल पढ़ाए, बोलते हैं एलसी हाथ में देंगे, 6 में बोलते हैं दूसरी स्कूल में ट्रांसफर करेंगे। बच्चे लाखों रुपए भर रहे हो, भर रहे हैं लाखों गरीबों के बच्चे, नहीं भर पा रहे, इसके लिए ऐसा हो रहा है। हाँ, गरीबों के बच्चे नहीं भर पाते हैं और अमीरों के बच्चे भर पा रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हम लोग अधिकार मांग रहे, भीख मांग रहे क्या? भारत देश है, सभी को संविधान बना है, सभी को मान सम्मान इज्जत मिले, लेकिन मिले ना मिले, लेकिन यहाँ आम जनता खुद तय करेगी। और लोग से पूछना चाहेंगे यहाँ के लोगों से, क्या कहना चाहेंगे, बताइए आप। बहुत शर्म की बात है कि आज देश आज़ाद हुए इतने साल हो गए, मगर आज भी हमको तालीम के लिए, पढ़ाई के लिए इस तरह आके रोड पे खड़ा होना पड़ रहा है। हमको हमारा अधिकार चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए। स्कूल में एडमिशन मिलने के बाद में भी हमको बुक्स, यूनिफॉर्म के लिए, हर चीज़ के लिए स्कूल से इतना टॉर्चर किया जाता है, कुछ चीज़ हमको मिलती नहीं है। और बोला जाता है कि आपको पैसा भरेंगे तो ही आपको मिलेगा। हम लोग जब कंप्लेंट डालते हैं यहाँ पे अधिकारी लोग के पास, तो अधिकारी हमको सामने से बोलते हैं कि आप लोग खरीद लो ना, आप लोग खरीद नहीं सकते क्या? अरे अगर हम लोग खरीद सकते तो हम लोग आरटी से एडमिशन ही क्यों लेते थे? हम गरीब हैं, हमको एडमिशन नहीं ले सकते, हम हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, इसके लिए हम लोग कानून में आए हैं। तो हमको कानून से पूरी फैसिलिटी मिलना चाहिए। आक्रोश है आम जनता माता पिता पर। स्कूल कहीं भी हो, इर्द गिर्द में 3 किलोमीटर तक सरकार ने कहा है कि आप अगर 8 स्कूल हो तो 8 स्कूल में फॉर्म भरे, लेकिन एक ही में सिलेक्ट होगा। लेकिन भरा जाता है, ऑनलाइन पर लगे घूमता रहता है चक्र के जैसा, चक्र कभी खुलता नहीं। और लोग से पूछना चाहेंगे, चक्र कौन खोलेगा, बताइए। आज शिक्षा को लेके हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग गरीब लोगों के ऊपर मार रहे हैं। ये एक तरह का आतंकवाद अटैक है, देखा जाएगा तो। आतंकवादी बंदूक लेके आता है, उससे कोई मजहब नहीं होता, लेकिन ये इनडायरेक्ट आतंकवाद है जो इस तरह से लोगों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। ये लोग दिन भर मेहनत करके, कमा कर, अपने बच्चों का पेट पाल कर और पढ़ाना चाहते हैं, उसके अंदर ये नेता लोग आज क्या कर रहे हैं? भेदभाव का निर्माण कर रहे हैं। शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, लेकिन बात एक और भी आती है, जहां प्राइवेट स्कूल हो जो करोड़ों रुपए अपने स्कूलों में फंड पास करते हैं, कहीं ना कहीं बात आती है कि वो कमाने के एजुकेशन में डालते हैं, उनकी इनकम हो तो स्कूल की वो पूर्ति होगी। लेकिन यहाँ गरीब अगर जाता है तो गरीब को मान सम्मान इसलिए नहीं मिलता, कहीं कहीं बात पैसे की आती है। ये हम नहीं, यहाँ की आम जनता माता पिता कर है। बताइए क्या तो पैसे का बाजार है, अगर नहीं हम लोग को देना है तो ये खेल ही बंद कर दो ना अपना, या तो बंद ही कर दो, नहीं तो जो उसके नियम है उस हिसाब से चलाओ उसको। हम लोगों को क्यों एकदम हैरान करे हैं? एकदम सही बोले, जाओ अपना एलसी लेके जाओ, हमारे इधर मत पढ़ाओ, म्युनिसिपैलिटी में डाल दो। हाँ, होता है बच्चों के साथ। बड़े स्कूलों में आम जनता गरीब के बच्चों पर, माता पिताओं पर भेदभाव की बात आती है। अगर भेदभाव हो ना हो, लेकिन लोग से पूछना चाहेंगे। डॉक्टर बोले कि बच्चा तू टेंशन मत ले, वो फीस अगर तुम्हारे ये कोई वो एग्ज़ाम नहीं है, फाइनल एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन बच्चा वो रोने लगा, मेरे पास आया, बोला आंटी मेरा एग्ज़ाम भर दीजिए, बोलिए मेरी फीस भर दीजिए, मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा। मेरा वो 9th का बच्चा था, आज भी वो बच्चा परेशान है। बेटे का, बेटे के लिए, बेटे का वो पैसा भर दिया, लेकिन अभी भी वो इंसान बेटी का फीस नहीं भर पाया है। लेकिन स्कूल से फ़ोन आता है मेरे नंबर पे, फीस भरिए, फीस नहीं भरेंगे तो हम एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे, हम निकाल, तुम्हारी औकात नहीं है तो म्युनिसिपैलिटी में डाल दो निकाल के। बच्चों को ऐसे बोलते हैं स्कूल के प्रिंसिपल। तो ये नहीं, तालीम शिक्षा तो देना है, तालीम शिक्षा तो देना है। माँ है, देखिए रोदी बच्चे के प्रति पैदा की है, अच्छाई बुराई तो देखने को मिलेगी, लेकिन माँ चाहती है कि मेरा बच्चा कुछ पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके किसी अच्छे स्कूलों से। इसी तरह से हर आम जनता माता पिता के आंखों में आंसू झलक देखने को मिलते हैं। अब मिले न मिले तो ये आम जनता ही करे। धनुधारी यादव की रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।